नमस्कार, मैं रंजू सिंह। आप देख रहे हैं द सन एक्सप्रेस। 3 गोली खाने के बाद भी नहीं रुके थे 71 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी बूढ़ी गांधी के कदम। अनगिनत शहीदों की कुर्बानियों को हम सदैव याद करते रहेंगे। 15 अगस्त करीब है, लेकिन अभी से फिजा में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और साहस के किस्से गूंजने लगे हैं। अनगिनत सपूतों को जनने वाली भारत भूमि ने अपनी कोख में ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी जनी हैं, जिनकी गाथाएं सदियों तक भावी पीढ़ी को अपने प्यारे वतन की बेहतरी के लिए प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देती रहेंगी। इन्हीं वीरांगनाओं में एक थी बंगाल की बूढ़ी गांधी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के अमिट योगदान एवं कुर्बानी के बारे में हर कोई परिचित है। पूरी दुनिया भी गांधी के महान व्यक्तित्व से वाकिफ है, लेकिन बूढ़ी गांधी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। फिरंगी हुकूमत के आगे बूढ़ी गांधी ने अपने घुटने नहीं टेके। अंग्रेज सिपाहियों की बंदूकों के सामने वह तन कर खड़ी रहीं। अपने सीने पर 3 गोलियां खाने के बाद भी 71 वर्षीय वह वीरांगना अर्थात बूढ़ी गांधी ने तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया और अपने अंतिम सांस तक भारत माता की जयकार करती रहीं। बूढ़ी गांधी का असली नाम मातंगिनी हजरा है, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 को पूर्वी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश मिदनापुर जिले के होगला गांव में हुआ था। उन्हें गांधी बूढ़ी या फिर ओल्ड लेडी गांधी के नाम से जाना जाता है। मातंगिनी उन हजारों लोगों में से एक हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन उनकी कुर्बानी आज शायद ही किसी को याद है। केवल 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह हो गया था। गरीबी के कारण 12 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह 62 वर्षीय विदुर त्रिलोचन हजरा नामक एक व्यक्ति से कर दिया गया था। विवाह के सिर्फ 6 साल में ही उनके पति की मौत हो गई और इसके बाद 18 साल की मातंगिनी अपने मायके लौट आई। जब वह अपने घर में रहती थी, तब उनके घर के आसपास गलियों से आज़ादी के दीवानों की टोलियां गुजरा करती थीं, जिनके हाथों में तिरंगे होते थे और वे भारत माता के जयकारे लगाते थे। हर बार खिड़कियों पर खड़ी होकर उन्हें देश के लिए कुर्बान होने की तमन्ना लहरें मारती थी। हमेशा से स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सुनने जानने में दिलचस्पी रखने वाली मातंगिनी कब एक सेनानी बन गई, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चला। आखिर आज़ादी की इस दीवानी को भला कौन रोक सकता था। साल 1905 से उन्होंने सामने आकर महात्मा गांधी जी के आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया। मिदनापुर का नाम यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिलाओं के चलते इतिहास में दर्ज है और मातंगिनी उनमें से एक हैं। बापू के आदर्शों को जीवन बना चुकी थी हजरा। मातंगिनी ने गांधी जी की सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह खुद अपना सूत काटती और खादी के कपड़े पहनती थी। इसके अलावा वह हमेशा लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहती थी। जन सेवा और भारत की आज़ादी को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। नमक आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें किया था गिरफ्तार। 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश भर में स्वाधीनता आंदोलन चला। वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए जुलूस प्रतिदिन निकलते थे। जब 26 जनवरी 1932 को ऐसा एक जुलूस मातंगिनी के घर के पास से निकला, तो वे भी उस जुलूस के साथ चल दी। तामलुक के कृष्णगंज बाजार में पहुंचकर एक सभा हुई। वहां मातंगिनी ने सबके साथ स्वाधीनता संग्राम में तन मन धन से संघर्ष करने की शपथ ली। उसी साल मातंगिनी ने अलीनान नामक केंद्र पर नमक बाजार ब्रिटिश सरकार के नमक कानून की अवहेलना की। इसके लिए उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस समय उनकी उम्र 62 साल थी। जेल से रिहाई के बाद भी मातंगिनी अपने लक्ष्य पर डटी रहीं। उन्होंने एक पल के लिए भी स्वतंत्रता संग्राम को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। बुढ़ापे में कई बार गई जेल, लेकिन कमजोर नहीं पड़े उनके इरादे। इतना ही नहीं, साल 1933 में जब श्रीरामपुर, इसे श्रीरामपुर भी कहा जाता है, में कांग्रेस के अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया, तो उन्हें काफ़ी चोटें भी आई। उस उम्र में भी अपने दर्द को सहते हुए उन्होंने हमेशा भारत के बारे में ही सोचा। जब बंगाल के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जॉन एडर्सन यहाँ दौरे पर आए, तो उन्होंने उनके सामने जाकर उन्हें काले झंडे दिखाए और अपना विरोध प्रकट किया। इसके बाद भी उन्हें बहरमपुर जेल में 6 महीने की कैद मिली। इन कारावास और जेल की यातनाओं ने मातंगिनी के इरादों को और मजबूत किया। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य सेनानी बनी थी मातंगिनी। 1935 में तामलुक क्षेत्र भीषण बाढ़ के कारण हैजा और चेचा की चपेट में आ गया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना राहत कार्य में जुट गई। फिर साल 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, तो मातंगिनी इस आंदोलन के मुख्य महिला सेनानियों में से एक बनकर उभरी।
29 सितंबर 1942 को उन्होंने 6000 लोगों की एक रैली का नेतृत्व किया और तामलुक पुलिस चौकी को घेरने के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही वे लोग सरकारी डाक बंगला पर पहुंचे तो पुलिस ने इन क्रांतिकारियों को रोकने के लिए दमनकारी नीति शुरू कर दी। 71 साल की उम्र में 3-3 गोली लगने के बाद भी उन्होंने तिरंगे को अपने अंतिम सांस तक संभाले रखा। उक्त आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस अफसरों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। मातंगी एक चबूतरे पर खड़े होकर अपने हाथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा लेकर नारे लगवा रही थी। जब उनके बाएं हाथ में गोली लगी फिर भी वह रुकी नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगी। उन्हें बढ़ता देखकर पुलिस ने एक गोली उनके सीने में उतार दी और फिर एक गोली उनके सिर में। अपने आखिरी पलों में भी देश की इस महान बेटी ने झंडे को गिरने नहीं दिया और उनकी जुबान पर 2 ही शब्द थे, वंदे मातरम। बंगाल के हर हिस्से में लगी हैं प्रतिमाएं। मातंगी की याद में तामलुक में उसी जगह उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। वे पहली महिला सेनानी थी जिनकी प्रतिमा स्वतंत्र भारत में कोलकाता में लगाई गई है। उनके नाम पर बहुत से स्कूल, कॉलोनी और मार्गों आदि का नामकरण भी हुआ है। फिर साल 2002 में भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी की। द सन एक्सप्रेस की ओर से मातंगी हजरा के दिवंगत प्राण को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें द सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।